नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा में मात्र और मात्र आपके पास अब 15 दिन से भी कम का समय बचा है। बहुत ज्यादा मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं और पर्सनली फोन भी लोग कर रहे हैं। जब नंबर दे दिया हूं तो फोन भी बहुत ज्यादा आ रहा है। ये एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैया आखिरी समय है, बहुत बेचैनी हो रही है, लग रहा है कि हमारा ये छूट गया, हमारा ये छूट गया, हमारा ये छूट गया। देखिए, कितना भी कुछ भी पढ़ लीजिए, लास्ट डे तक आपको लगेगा कि अभी और भी पढ़ते, अभी और भी पढ़ते, क्योंकि भैया जानने के लिए बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हैं। सब कुछ आपको लगेगा कि हम जान ही ले, क्योंकि आपको रिजल्ट लाना है। बट यहां पर दो चीज ध्यान रखिएगा, यही गलती जो सभी लोग कर देते हैं और आप भी अगर करके शामिल हो जाएंगे उसमें, तो आप भी उन्हीं के साथ चले जाएंगे जिनका रिजल्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ध्यान रखिएगा, मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा और कुछ दिखाने वाला हूं आप लोगों को। देखिए, मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, कम से कम आप साइंस और करंट अफेयर, जी हां, इनको एकदम मजबूत रखिए। इन दोनों को अगर मजबूत रखे हैं तो समझिए कि आपकी स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना है, लास्ट समय में आपको भटकना नहीं है। कहने का क्या मतलब है? भटकना नहीं है मतलब कि लोग होते हैं कि कभी फला पढ़ लिए, कभी वो पढ़ लिए, कभी, मतलब नया बहुत कुछ नहीं करना है। अब तक आपने जो पढ़ा, ठीक ना, अब तक आपने जो पढ़ा, आप अब उसी पर फोकस करिए। नया कुछ करने के फिराक में रहिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। जो पढ़ा है उसी पर फोकस करिए। एक चीज मैं और बता दूं, जब मैं आप लोगों को बताया था कि साइंस जो है वो कम से कम एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि हमको यूपीएससी थोड़ी निकालना है। भाई, तुम्हें निकालना हो यूपीएससी या ना निकालना हो, आयोग को, बीपीएसएससी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो पूछेगा तो पूछेगा, है ना। अब जो ये बहाना बना करके नहीं पढ़ेगा कि हमको यूपीएससी थोड़ी निकालना है, तो मत पढ़ो, जबरदस्ती तो नहीं है। लेकिन इतना मान लीजिए, एनसीईआरटी जो पूछता है बिहार दरोगा में, एकदम कॉपी करता है साइंस वाला एनसीईआरटी। तो समझ लीजिएगा, बिहार दरोगा में जो भी साइंस पूछे जाते हैं वो कॉपी होता है एनसीईआरटी का, लाइन बाय लाइन पूछता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एनसीईआरटी कम से कम अभी भी साइंस तो पढ़ ही लीजिए, बाकी मत पढ़िए, समय कम है, साइंस तो पढ़ ही लीजिए। अब आप कहेंगे कि कैसे पढ़ें, तो आइए मैं आपको उसके लिए भी कुछ दिखा दूं, इसीलिए ये वीडियो मुख्य रूप से उसी पर है। आइए, आप हमारे चैनल पर आ जाइएगा, यहां तक तो सही है, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, आ जाइएगा, या वीडियो देख रहे हैं तब तो देख ही लिए होंगे। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, जो चीजें मैं कराया हूं वो ध्यान रखिएगा। और आपको लग रहा होगा कि एनसीईआरटी है कि नहीं है, ये भी मैं प्रूफ दूंगा, तो ध्यान रखिए। प्लेलिस्ट पर आइएगा, यहां पर देखिए एनसीईआरटी साइंस बिहार एसआई, ठीक है। आप इस पर क्लिक करिएगा। इसमें जितने भी क्लासेस कराया हूं साइंस का, है ना, एनसीईआरटी 9th और 10th अभी भी क्लास हो ही रहा है। मैं उदाहरण के रूप में आपको दिखा दूं, देखिए एनसीईआरटी साइंस 10th क्लास है, पूरी की पूरी भाई साहब किताब एकदम रंग बिरंगा बना दिया हूं, हर लाइन को छाट रहा हूं। अब चूंकि आपसे इतना संभव नहीं है कि एक एक लाइन पढ़ेंगे तो 2 किताब आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो मैं हर एक लाइन को छाट करके, वो होता है ना कि दूध से मक्खन निकालना हो तो दूध को मथिए, अब आपको डायरेक्ट मक्खन चाहिए, मथना नहीं आता है, तो हम वो काम आपको करके दे रहे हैं। तो साइंस का देखिए, आपको मिल जाएगा, कोशिका मिल जाएगा, उत्तक मिल जाएगा, वर्गीकरण मिल जाएगा, और भी जो प्रश्न होते हैं, रोग है, पदार्थ है, क्लास 9th का ये पूरा है, ठीक है ना। इसमें अब आपको 10th क्लास का भी यहां से मिलना शुरू हो गया है। तो 9th और 10th मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करा दिया हूं, तो ये दोनों आप कम से कम कर लीजिए। अब हमारे चैनल पर आप आ ही गए हैं तो कुछ और मैं आपको दिखा दूं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा कराने वाला है। समझिएगा, देखिए, आपको साइंस वाला कर लेना है, बाकी तो आप मत करिए, बट साइंस वाला कर लीजिए। अब समय चूंकि नहीं है, पढ़ना तो आपको सब था बट समय नहीं है, लेकिन आपको और मैं बता देता हूं। देखिए, करंट अफेयर आप पढ़िएगा, इसमें मैंने 66 वीडियो दिया है करंट अफेयर केवल बिहार दरोगा के लिए। तो साइंस और करंट अफेयर बहुत अहम रोल निभा रहा है। देखिए, बिहार एसआई साइंस, ये इस पर मत फोकस करिएगा, जो आप पहला वाला पढ़ेंगे वही पढ़िएगा, ठीक है। और बिहार
ऐसे तो है बहुत सारा, लेकिन आपको बिहार दरोगा वाला ही पढ़ना है। देखिए अभी आ जाइएगा नीचे तो पॉलिटी का भी आपको मिलेगा। और ये भूगोल, भूगोल में मैंने 39 वीडियो दिए हैं, प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, फिर मैं बता रहा हूं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपको मैं बिहार दरोगा पॉलिटी, इसमें भी लगभग आपको 26 वीडियो है। ये सब कम से कम इनको देखिए जरूर। अगर इनको नहीं देखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, बट इनको देखेंगे तो आपका ही फायदा होने वाला है। कम समय है, अब ये ऐसा नहीं है कि ये नया है। अभी आप कहेंगे कि अभी तो कह रहे हैं कि नया कुछ मत पढ़िए, बट ये जो चीजें हैं ये नई नहीं है। क्यों नहीं नई? क्योंकि भले आप आज पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ये कंटेंट दे रहा हूं वो एग्जाम से रिलेटेड ही है, तो ये नया नहीं है। समझ रहे हैं बात को? नया वो रहता कि हम कुछ और ऊटपटांग दे देते तो वो नया होता। ये आपको चूंकि पहले ही कर लेना चाहिए था, बट आपने पहले नहीं किया या पहले हमसे आप नहीं जुड़े, इसलिए नहीं किए। अब कम से कम इतना कर लीजिए। नहीं कुछ भी करिएगा तो दो चीज तो जरूर करिएगा, साइंस और करंट अफेयर, इन दोनों को कम से कम अवश्य करिए। बाकी आपको करना तो पॉलिटी भी चाहिए, बहुत शानदार कराया हूं, एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। लास्ट समय में आप ज्यादा ज्यादा रिवीजन करिए। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ये बताइए। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? अगर नहीं लगा रहे हैं तो बढ़ा दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट अधिकतम लगाइए। कुछ लोग अब आपको कहेगा कि प्रैक्टिस सेट महीना में एक दिन, हफ्ता में एक दिन, अरे भाई साल में एक दिन बता दो। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे बेहतरीन उतना आपका स्कोर होगा। आप पढ़ते हो लेकिन प्रैक्टिस सेट के नाम से डरते हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर डर रहता है कि कम नंबर आ जाएगा, कम नंबर आ जाएगा। इसलिए बच्चा देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट से बचना चाहता है कि नंबर कम आ जाएगा, नंबर। ये डर आपको एग्जाम में एकदम खोखला कर देगा, नोट कर लीजिए। इस डर को निकालिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे भाई? एग्जाम के बाद लगाएंगे। तो अभी से शुरू कर दीजिए, 15 दिन बचा है, 15 प्रैक्टिस सेट लगाइए। कम से कम आपको 2-3 नंबर भी बढ़ जाता है तो आप सेफ हो जाएंगे। नोट कर लीजिए इन चीजों को। पढ़ाने को तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बट डरा भी साथ ही साथ आपको रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट मत लगाओ। मैंने कुछ लोगों को देखा ऐसे बोलते हैं कि हफ्ता में एक दिन लगाओ। यार दवाई थोड़ी खाना है कि हफ्ता में ये वाला पीली गोली एक दिन, लाल गोली एक दिन, ऐसे नहीं होता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेहतरीन उतना होगा आपका स्कोर, सीधी बात है, ठीक है। तो बाकी इतना ही, कम से कम इनको आप अवश्य पढ़िए और भटकिए मत, कुछ भी नया के फिराक में मत रहिए। जो पढ़ा उसी को अब आप रिवीजन में समय लगाइए, जितना पढ़ा है उसी को रिवीजन करिए। बाकी नया के चक्कर में पुराना वाला भी हाथ से न चल जाए। होता क्या है जरा सा समझिएगा, 2 मिनट और समय लूंगा। कि जैसे देखिए, आपने जो भी किताब है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, आपने उसको पढ़ा, ठीक है। आखिरी समय में आपको लगा कि अरे यार हम तो वो नहीं पढ़े, अब उसको पढ़ने जाइएगा तो आप कुछ नया करने के चक्कर में, जो आपका पढ़ा हुआ है वो आप स्किप करिएगा, तभी इस पर आप समय दीजिएगा। ठीक होगा क्या कि ठीक है, एग्जाम में 4 प्रश्न तो आप नया वाला कर लेंगे, लेकिन जो आपने पढ़ा है 8 प्रश्न वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। ठीक है, नया 4 कर लिए, बदले में आपका 8 कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन भी जरूरी नहीं है कि सब सही ही हो जाए या सब गलत ही हो जाए। अगर इसमें मान के चलिए कि 2-3 गलत भी हो जाए और इधर 4 आप सही कर लिए और इधर 3 गलत हो गया, तो इसमें तो बच्चा तुक्का मार देगा। जो नहीं पढ़ा होगा वो भी तुक्का मार के 1-2 सही कर लेगा, और इसमें वो सब सही कर लेगा जो पुराना पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे आगे निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे नया है तो ये सबके लिए नया है। यहां सभी लोग तुक्का लगाएंगे, 4 में कोई 2 लगाएगा, कोई 3 लगाएगा, कोई 1 लगाएगा, ठीक है। और इधर टोटल उठाएगा, इधर 8 के 8 लेगा, इधर भी 1 लेगा, ठीक। 9 क्वेश्चन बोलेगा या 10 क्वेश्चन बोलेगा। आप क्या करेंगे कि 8 लगाएंगे तो आपका कंफ्यूजन रहेगा, तो जरूरी नहीं है कि आपका 5 सही ही हो, 3 भी सही हो सकता है। इधर आपका हैवी नुकसान हो जाएगा। जो बच्चे इजी प्रश्नों को गलत करते हैं उनका रिजल्ट लटकना शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इजी सवालों को गलत नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो आप पढ़े हैं उसी को रिवीजन करिए, जो बताया हूं उस पर फोकस करिए, इतना से आपका रिजल्ट बन जाएगा। फिर मिलेंगे मेंस
एग्जाम की तैयारी कराने के लिए आपके साथ, है ना। तो बस ये काम करिए और क्लासेस कंटिन्यू करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।